हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 4 को करेंगे। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और इसी की तरह एक आपका एग्जाम्पल भी है, तो उसे खुद से सॉल्व करिएगा। लास्ट में उसको हम होमवर्क देंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, आयु क्या में दिया हुआ है? वर्षों में। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्पन्न अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्पन्न का योग कितना है? 1/3 है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, पहले 3 वर्ष पूर्व का कह रहा है और व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। व्युत्पन्न मतलब होता है क्या? उल्टा। कोई भी संख्या कहेगा व्युत्पन्न है यानी 1 बटा ही वो कुछ संख्या हुआ, माना है वो संख्या x है तो 1/x हो जाएगा, ये होता है व्युत्पन्न का मतलब। तो कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, इसको पहले हम लोग मान लेते हैं रहमान का आयु, उसके बाद हम लोग इसको हल करेंगे। माना कि रहमान का वर्तमान आयु x वर्ष है। कितना है? x वर्ष है। तो बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, अभी का उम्र कितना है? x। तो 3 वर्ष पहले कहेगा तो इसमें से 3 घटाएंगे और व्युत्पन्न कह रहा है यानी 1 बटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कैसे हुआ? कह रहा है 3 वर्ष पूर्व यानी x-3 और व्युत्पन्न भी कह रहा है कि व्युत्पन्न। ठीक है, व्युत्क्रम या व्युत्पन्न। ठीक है, व्युत्क्रम कह रहा है यानी 1 बटा इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या कह रहा है इसको लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न अनुसार प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। 1/x-3, इसको समझा दिए ये कहाँ से आया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब से 5 वर्ष पश्चात यानी अब से कितना हो जाएगा? 5 वर्ष हम लोग आगे का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? x + 5 5 वर्ष आगे का बात कर रहा है। आयु के व्युत्क्रम है यानी ये भी क्या है? व्युत्क्रम है यानी 1 बटा हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? 1/x + 5। ठीक है, ये भी क्या है? व्युत्क्रम है। अब क्या कह रहा है कि व्युत्क्रम का योग कितना है? योग कहेगा तो इन दोनों को बीच में भी क्या करेंगे? जोड़ेंगे और योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/3। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। बस क्वेश्चन यही का इतना ही था, उसके बाद बस सॉल्यूशन है। क्वेश्चन बस इतना ही था और इतना ही हमको करना था। उसके बाद देखिए सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा भी गड़बड़ होने पे आपको नहीं समझ आएगा, इसलिए ध्यान से देखिए। ये टर्म और ये टर्म दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये भीम पर के जोड़ घटाव नहीं लग रहा है देखे में? इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? x-3 और ये क्या आएगा? x + 5। ठीक है, जब इस टर्म को इस टर्म से भाग देंगे तो ये से ये टर्म खत्म हो जाएगा और ये बच जाएगा। तो यहाँ ये वाला टर्म लिखा जाएगा x + 5, बीच में प्लस है तो प्लस। जब इस टर्म को इस टर्म से भाग देंगे तो ये टर्म चला जाएगा और ये बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया x-3 और इधर है 1/3, जैसे है वैसे लिख देंगे। एक स्टेप और इसको हल करते हैं तो x ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये x है और ये भी x है। x क्या हो जाएगा? तो अच्छा एक स्टेप देखते हैं, ये दोनों ब्रैकेट में है, ब्रैकेट जब हटेगा, अच्छा एक बार इसको और इसको इधर भेज देते हैं फिर हम लोग हल करते हैं। तो ये x + 5 है और प्लस है x-3। जब क्रॉस गुणन करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 3 और ये इधर 1 से इसको गुना करेंगे तो x-3
और ये क्या हो जाएगा x+5। अब इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, और ये इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा +15। इस प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 3 को इससे गुना करेंगे तो 3x, ठीक है। और इसको इससे करेंगे तो -9 = इसको लेंगे और ये पूरा टर्म को लेंगे x+5, ठीक है। -3 को लेंगे और ये पूरा टर्म को फिर से लेंगे। इसको देखिए तो 3 और 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6x, और 15 में से 9 जाएगा, 9 6 15 होता है ना, तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस, बड़का में से छोटका को घटाते हैं और बड़का के बगल वाला साइन लगाते हैं, ठीक है। तो 6x + 6 इधर आ जाइए, x² + 5x - 3x, और ये हो गया 15, ठीक है। इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस, तो ये साइन क्या का हो जाएगा माइनस का, इसके लिए सॉरी, ठीक है। अब इसको भी यहीं रहने दीजिए और इसका ध्यान दीजिए अभी, x², और यहाँ पे क्या हो जाएगा बड़ा में से छोटा को घटाएंगे और बड़ा के बगल वाला साइन लगाएंगे, 5 में से 3 जाएगा 2x -15। सबको एक तरफ भेज दीजिए या फिर इसको इधर भेज दीजिए, ये इसको यहीं पे छोड़ दीजिए क्योंकि x² पॉजिटिव चाहिए, और ये सबको इधर बुला लीजिए, ठीक है। तो x² + 2x - 15, और इस सबको उधर भेज रहे हैं तो -6x, और ये भी प्लस में है तो माइनस में जाएगा = 0। ये x² है और ये 6 में से 2 चला जाएगा तो -4x, और ये दोनों माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन क्या होगा माइनस का, 21 = 0। अब इसको हम लोग क्या में तोड़ा जाए प्रश्न, तो 7 या 21 और 7 में से 3 गया तो 4, तो ये हो गया x², ठीक है, और +3x, और ये हो जाएगा -7x और -21 = 0। 7 या 21 और 7 में से 3 गया 4, ठीक है। ये x को कॉमन ले लीजिए, x + 3 बचा, और यहाँ पे -7 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x, और ये माइनस है और इसको माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस ना हो जाएगा, इसलिए इसको प्लस रखेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, और 3 रखेंगे क्योंकि 7 या 21 = 0। तो इसको और इसको साथ कर लेंगे, x - 7, और इसको एक टर्म इसको लिख देंगे x + 3 = 0। यहाँ पे देखिए x - 7 = 0, यानी x = 7, और x + 3 = 0, यानी x बराबर -3। अब किसी भी व्यक्ति का उम्र ऋणात्मक संभव है, यानी किसी को आप कह सकते हैं, मान लीजिए ये कोई आदमी है, इसको आप कहेंगे कि तुम -2 साल के हो, कह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तुम 0 साल आप कह सकते हैं, लेकिन थोड़े ना आप माइनस में कह दीजिएगा, यानी है ये नहीं है धरती पे, तो आप कोई है ये नहीं, उससे पहले आप कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ऋणात्मक मान संभव नहीं है, ऋणात्मक मान संभव नहीं है, इसीलिए हम लोग लेंगे पॉजिटिव वैल्यू को, यानी x बराबर कितना 7 वर्ष। अतः यहाँ लिखेंगे चूंकि ऋणात्मक मान संभव नहीं है, इसीलिए रहमान का वर्तमान आयु 7 वर्ष होगा, ठीक है। यही हो गया प्रश्न का हल। आई होप आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको एक बार कॉपी पे नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।